वुहान लैब में हो रही रिसर्च की सबको थी जानकारी। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, बड़ी खबर प्ले करें। 2017 में कोरोना वायरस पर वुहान लैब के रिसर्च पेपर से अमेरिकी साइंटिस्ट हुए थे परेशान। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा 2017 में ही वुहान लैब ने कोरोना वायरस के इंसानों में संक्रमित होने का दावा किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा। अब जरा यहां पर आप देखें, गेन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मैं आपके सामने जो खुलासे कर रहा हूं इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत हैरत अंगेज खुलासे हैं। देखें आप यहां पर एनआईएच को थी वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन की जानकारी। जूम इन करें इसको प्लीज, ये बहुत फोकस्ड है हमारी खबर। एनआईएच को थी वुहान लैब के गेन ऑफ फंक्शन की जानकारी। वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा, इसी फ्रेम को रखेंगे। 2017 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक स्टडी पब्लिश की गई। ध्यान से देखिएगा, 2017 वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक स्टडी पब्लिश की थी। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो स्टडी में दावा किया गया कि बैट से निकला कोरोना इंसानों को संक्रमित कर सकता है। बेसिकली उसको कह रहे थे बैट कोरोना वायरस, और अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाएं तो बैकबोन का जिक्र कर रहे हैं और स्पाइक प्रोटीन का जिक्र कर रहे थे उसमें। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट का खुलासा है कि रिसर्च की फंडिंग करने वाले संस्थानों में एनआईएच का नाम शामिल था। होल्ड ऑन, 2017 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक रिसर्च पब्लिश होती है। उस रिसर्च में कहा गया कि बैट कोरोना वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है, और उस रिसर्च को जो स्टडी को पब्लिश किया गया उसमें जो फंड करने वाले लोग हैं उनमें नाम किसका था? एनआईएच। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। 2017 की रिसर्च के बाद अमेरिकी डिप्लोमैट, पे अटेंशन टू दिस प्लीज, 2017 की रिसर्च के बाद अमेरिकी डिप्लोमैट साइंटिस्ट वो वुहान लैब का दौरा करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया। मतलब वो इतने हैरान हो गए कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, वो तुरंत वुहान लैब का दौरा करने जाते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, 2017 में ही डिप्लोमैट और वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को वुहान लैब के सेफ्टी स्टैंडर्ड पर आगाह किया। सीधे उन्होंने वॉशिंगटन केबल किया, मतलब एक ईमेल किया या जो भी केबल किया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजार्ड है, आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये वो डिप्लोमैट और वैज्ञानिक जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का उन्होंने किया। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। डिप्लोमैट और वैज्ञानिकों ने कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। कई अमेरिकी साइंटिस्ट ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हुई इस रिसर्च को गेन ऑफ फंक्शन की रिसर्च कहा। कई अमेरिकी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, मैं जाऊंगा सिर्फ इस वॉल के साथ सीधे, मेरे साथ डॉक्टर विवेक हैं। डॉक्टर विवेक, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं सर, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फ्रेंच अलायंस के साथ खुली, उन्होंने इसको सिक्योरिटी हैजर्ड कह के यहां से एग्जिट कर दिया। इजरायलीज ने कहा कि यह खतरनाक जगह है, वी विल नॉट स्टे पुट हियर। इसके अंदर कई रिसर्च हुई, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए, बट अफसोस WHO वेट मार्केट का दौरा करने गया, उसको वेट मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। क्या समझा जाए सर इससे? देखिए ऐसा है निशांत जी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। जब 2017 में ही रिसर्च आ गई थी कि ये समथिंग लाइक बैट वायरस विल बी देयर, उसको अमेरिका ने इतने हल्के में क्यों लिया? जबकि हम ट्रम्प साहब को सोचते थे, डोनाल्ड ट्रम्प बॉस के नाक के नीचे ये होता रहा, इसका मतलब ये रहा कि समथिंग वाज गोइंग ऑन बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट, और डेमोक्रेट जो हवा दे रहे होंगे वहां पे, उसकी वजह से ये रोका नहीं गया। मैं आज की भी तारीख में भी सोचता हूं कि अभी तक वुहान लैब में इंटरनेशनल प्रेशर के बाद अभी तक ताला क्यों नहीं लगाया गया? देखिए वो रिसर्च कर रहे थे या बायो वॉरफेयर बना रहे थे, नोबडी कैन से, और उसका फंडिंग हो रही है एनआईएच से। आपने जैसे खुलासा किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका। क्या अमेरिका चाहता है कि हर जगह बैलेंस बना के रखे, या जिस सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया को एक एक झुंझुना दे दिया जाता है? हर एक महीने में पहला झुंझुना आता है कि भैया ये बैट से निकला नहीं है, ये पैंगोलिन से निकला है। फिर एक झुंझुना आता है कि ये बैट से किसी और में गया, फिर किसी और में गया। फिर एक झुंझुना आता है ये लैब से नहीं निकला है, ये बैट से किसी और में गया, वहां से लोगों में गया, लोगों में लैब में गया, लैब के लोगों ने फैलाया। फिर एक झुंझुना आ जाता है, और जो बहुत खतरनाक झुंझुना है पैराशूट की तरह, गेन ऑफ फंक्शन। अब आप ढूंढते रह जाइए, गूगल करते रह जाइए गेन ऑफ फंक्शन क्या है, किसी को समझ में थोड़ी आ रहा है। ऐसा है, इसमें 30 सेकंड लूंगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी देश, खास करके अमेरिका और चाइना बराबर हैं। They don't want any stability in the world. They want to remain superpower. चाइना कोशिश कर रहा है, अमेरिका रहता है कि मैं जाता हूँ। अब इसमें डिप्लोमेट हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन्स हो, क्या हो, ये पता बड़ा मुश्किल है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो हमारे काम कर रहे हैं, चाहे भारत के हो चाहे अमेरिका के हो, they are, I think, partially innocent, but they also work under the pressure of the government. अब ये खास करके चाइना में तो ना डेमोक्रेसी है, वहां पे तो रिपब्लिकन पार्टी, इनकी आर्मी है जो वहां लैब को सुरक्षा दे रही है। अभी भी समय है, इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए चाइना के ऊपर। आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि वुहान में 11,000 छात्रों को एक साथ बैठाया जा रहा है ग्रेजुएशन सेरेमनी में। आई डोंट नो द इंटेंट, मैं विष्णु सर से पूछूंगा वो, लेकिन उस खबर पर आने से पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं डॉक्टर फाउची ने कितनी मासूमियत से कितने प्यारे प्यारे जवाब दिए हैं इन्वेस्टिगेशन में। आइए जरा देखते हैं, यहां पर देखें आप, और उसके बाद इन जवाबों के पास जरा प्ले करें। डॉक्टर फाउची से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने क्या बोला। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फंडिंग पर डॉक्टर फाउची का कबूलनामा, एग्जैक्टली कबूलनामा है। प्ले करें इसको यहां पर, देखिए। और ये कबूलनामा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन अब होगा तो बोलेंगे मैंने तो पहले ही बोल दिया था ये सब, आप इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, आई ऑलरेडी सेड दिस। वेल एनीवे, एनआईएच ने वुहान लैब को 5 साल में $6 लाख देने का फैसला किया था, ये डॉक्टर फाउची ने कहा। नेक्स्ट, लॉ मेकर्स को कहा, लेट मी से दिस, ये लॉ मेकर्स जब उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो उनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी रिपब्लिकन्स की तरफ से, उन्होंने ये कहा, ये मेंशन करना चाहिए हमें। नेक्स्ट, बैट कोरोना वायरस के इंसानों में संक्रमण की स्टडी के लिए फंड एलोकेट किया गया था। बैट कोरोना वायरस के इंसानों में संक्रमण की स्टडी के लिए फंड एलोकेट किया गया, ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर। कोरोना पर दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स चीनी वैज्ञानिकों के लिए, सुनिए जरा, ये यहां पर, अब आप, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें, ये कसीदे पढ़ रहे हैं चीनी साइंटिस्ट के। देखें, कोरोना पर दुनिया के बड़े एक्सपर्ट चीनी वैज्ञानिकों के लिए ये मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन था, ये कोलैबोरेशन नहीं है भाई साहब, कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर फाउची प्लीज इसको करेक्ट करें। नेक्स्ट, चेंज करें, मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया गया, डॉक्टर फाउची ने कहा। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। 2002-2003 में सार्स फैलने के बाद जानना जरूरी था कि वायरस किस हद तक फैल सकता है, डॉक्टर फाउची ने यह कहा। मैं चाहूंगा आप इस ग्राफिक्स को करेक्ट कर लाएं सीधे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है रोहित। डॉक्टर फाउची ने, ही इज प्रीएम्प्टिंग, आई एम सॉरी टू से, बट ही इज प्रीएम्प्टिंग द सिचुएशन। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में हर वो बात बोल दी है जो अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें उनको बोलना होगा। मुझे गेन ऑफ फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैंने ये वेरी हाईली डेकोरेटेड चाइनीज साइंटिस्ट के लिए एक मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन था। इट इज सो मॉडेस्ट दैट वी आर स्टन्ड विद देयर मॉडेस्टी। देखिए निशांत, बहुत सरप्राइजिंग है काफी चीजें। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, 600,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में मर चुके हैं, और जो सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग बातें हैं कि पिछले साल जब ये सारी बातें हो रही थी तो इसे एक पॉलिटिकल एक नजरिया दिया गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप और फॉची के बीच में कहा था बहुत टेंशन चल रही है, उसका रीजन कभी खुल के बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन अब जब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बावजूद जो बाइडेन को कम से कम 5 महीने लग जाते हैं इस बात के अंदर पहुंचने के लिए। तो एज माइक पॉम्पेयो सेड कि जो एविडेंस है वो बहुत बड़ा है, 100 फीट हाई एविडेंस है, और हमें आने वाले समय में जरूर पता चलेगा, स्पेशली थ्रू दिस इन्वेस्टिगेशन जो एनआईएच के ऊपर होने वाली है, कि किस तरह से ये जो पैसा था ये वुहान गया, और गेन ऑफ फंक्शन के लिए जिसके डॉक्टर फॉची कह चुके कि हमने तो इको अलायंस को पैसा दे दिया, आगे का हमें नहीं पता, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन के लिए जो पैसा इस्तेमाल हुआ कैसे हुआ। और जो 2017 की आप बात कर रहे थे निशांत, एक पेपर पब्लिश किया था बैट वुमन ने, उसमें कहा था कि कम से कम एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन सेल्स पे जा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन बॉडी को, ऐसा उन्होंने एक एटलीस्ट वन ऑफ द वायरसेस जो है उन्होंने डेवलप किया था। जो मैं देखिए कई सारी चीजें तो लिख नहीं सकता हूं, हम लोग दर्शकों को कितनी सारी चीजें लिख के बताएं। जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है इसमें खुद इको हेल्थ अलायंस के प्रवक्ता रोहित एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारे वायरसेस सरवाइव नहीं कर पाए, बस 2 ही कर पाए। कितने मासूमियत से वो बोल रहे हैं, बस 2 ही कर पाए, बताइए। और यहां पर एक ने दुनिया में बर्बादी ला दी है, वो 2 ही कर पाए। Absolutely, Nishan, and think about it, right? आंकड़े देखिए आप, $600,000 की इनके हिसाब से, अमेरिका के 600,000 बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इंपैक्ट देखिए आज 600,000 से ज्यादा लोग सिर्फ अमेरिका में मर गए। ओके रोहित, फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।